अवनी रातें पार्ट 3। ये पार्ट है कुछ अलग हटकर है, तो गौर से सुनिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। वो एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान था। आधी रात से ज्यादा का वक्त हो चुका था। जोनाथन उस कब्रिस्तान में बनी हुई झोपड़ी में इस समय बैठा हुआ करवटें बदल रहा था। वैसे तो जोनाथन को इस समय नींद आ जाती थी, मगर पता नहीं क्यों आज उसकी आंखें से नींद को से दूर थे। वैसे तो रात के सन्नाटे जोनाथन को हमेशा डराने में नाकाम रहे थे, मगर आज जोनाथन को पता नहीं क्यों उस कब्रिस्तान की रात की खामोशी किसी होने वाली अनजान आशंका की अनुभूति का एहसास कर रही थी। कब्रिस्तान के पेड़ों पर बैठे पक्षियों और उल्लू की हल्की सी पंखों की फड़फड़ाहट से जोनाथन अचानक चौंक कर अपनी झोपड़ी के बाहर निकल आता है और दहशत भरी नजरों से इधर उधर देखने लगा। ऐसा करते हुए जोनाथन को काफी देर हो चुकी थी। कहते हुए अचानक उस रात की चुप्पी को किसी लड़की के खिलखिलाने की आवाज ने तोड़ दिया। कड़कड़ाती हुई सर्दी में जोनाथन का शरीर पसीने से न उठा और वो अपनी टॉर्च की रोशनी से कब्रिस्तान में इधर उधर देखने लगा। तभी जोनाथन के कानों में किसी महिला की भयानक चीख की आवाज टकराई। जोनाथन को अपना दिल बाहर निकलता हुआ महसूस होने लगा। जोनाथन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई उसके सामने से बड़ी तेजी से निकलकर कब्रिस्तान में वर्ष मौजूद उस घने पेड़ के पास जाकर गायब हो गया और अचानक फिर से कब्रिस्तान चीखे से गूंज उठा। उसके बाद जोनाथन को कुछ भी होश नहीं रहा। अगली सुबह जोनाथन की आंख सुबह 10 बजे के करीब खुली। जोनाथन अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ता हुआ कब्रिस्तान का गेट खोलकर बाहर निकल गया। उसने देखा कब्रिस्तान के गेट के बाहर डेनियल खड़ा हुआ था। डेनियल का घर कब्रिस्तान के बगल में ही था। जोनाथन कभी कभार डेनियल के घर पर चाय पीने या खाना खाने के लिए भी चला जाता था। डेनियल बोलता, क्या हुआ जोनाथन, आज तुम्हारा चेहरा कैसे उतरा हुआ? जोनाथन बोलने लगता, कल रात कब्रिस्तान में मुझे अजीब सा डर महसूस हो रहा था। डेनियल बोलने लगता, डर कैसा डर जोनाथन? जोनाथन बोलने लगता, मुझे कब्रिस्तान में चौकीदारी करते हुए 20 साल से ऊपर हो गई है साहब, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ जो कल रात हुआ। डेनियल बोलने लगता, आखिर कल रात ऐसा क्या हुआ? जोनाथन डेनियल के और ज्यादा करीब आ गया और बहुत आहिस्ता से बोला, जोनाथन क्या आपको कल रात दिल दहला देने वाली अजीब और गरीब चीख नहीं सुनाई थी? डेनियल बोलने लगता, तुम्हें कैसे वो हम हुआ होगा जोनाथन? जोनाथन बोलने लगता, नहीं साहब, कल रात कब्रिस्तान में कोई मेरे अलावा कोई और भी मौजूद था। कुछ तो गड़बड़ है, मैंने आपसे मना किया था साहब के अमावस्या के रात को सब नहीं करना। डेनियल बोलने लगता, आज रात कब्रिस्तान में भी तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना बोलकर डेनियल अपने घर की ओर चल गया और रात होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। रात के करीब 10 बजे वो धीरे धीरे कदमों से कब्रिस्तान के अंदर चला गया। कब्रिस्तान में जोनाथन शायद उसी ही का इंतजार कर रहा था। जोनाथन डेनियल के साथ उसकी झोपड़ी के अंदर एक चारपाई पर जाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर गंभीरता के साथ साथ दहशत के साये भी लहरा रहे थे। वो दोनों खामोशी से बैठे हुए जमीन को देखे जा रहे थे। आज भी रात ने एक अजीब सी चुप्पी साधी हुई थी। तकरीबन 1 बजे के आसपास कब्रिस्तान फिर से चीखों की आवाज से गूंज उठा। डेनियल बड़ी फुर्ती से झोपड़ी से बाहर निकलकर पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके कान में किशोर अवस्था की कोई लड़की खिलखिला कर भागी हो। डेनियल पागलों की तरह आवाज की दिशा में टॉर्च लेकर दौड़ने लगा। उसके कदम उस घने पेड़ के पास जाकर रुक गया। वो बेहद फुर्ती से टॉर्च की रोशनी से पेड़ के नीचे बने उस कब्र को देखने लगा जो 2 दिन पहले ही बनी थी। अचानक उस घने पेड़ के अंदर से 2 बड़ी बड़ी चमगादड़ अपने लंबे लंबे पंख फड़फड़ाते हुए डेनियल के इर्द गिर्द मंडराने लगी। डेनियल के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। डेनियल डर से कांपता हुआ जोनाथन की झोपड़ी की ओर भागा और बड़ी फुर्ती से झोपड़ी के अंदर घुस गया। डेनियल बुरी तरह से हाँफ रहा था। जोनाथन डेनियल को दहशत भरी फटी फटी निगाहों से उसकी ओर देखे जा रहा था। डेनियल बोलने लगता, तुम सही कह रहे थे जोनाथन, ये चीख वही है, मैं इन सब चीखों को नहीं भूल सकता। जोनाथन बोलने लगता, अब क्या होगा साहब? डेनियल बोलने लगता, हमें इसी वक्त कब्र से उन दोनों को निकालना होगा। जोनाथन बोलने लगता, लेकिन उससे क्या होगा साहब? डेनियल बोलने लगता, मुझे नहीं पता, मैं आज रात उन दोनों के दूसरे कब्रिस्तान में गाड़ा आऊंगा और तुम भी मेरे साथ चलोगे। दोस्तों जोनाथन और डेनियल का क्या होने वाला आगे? क्या ये लोग इस कब्र से निकाल कर दूसरे कब्र में दफना देंगे? आगे इन लोगों के साथ क्या होने वाला दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना और कमेंट में पार्ट 4 लिखना। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, मिलते हैं पार्ट 4 में।